Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to the new class of physics. We are providing to all of you online lecture facility in these difficult days because of COVID-19. Let's start with introduction. I am from Apex College Chakwal. This is physics class. It is for pre-medical, pre-engineering and ICS. I am your course teacher. My name is Jasra Jabin. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न से। फ़िज़िक्स का रावलपिंडी बोर्ड का जो आपका पेपर है वो बेस करता है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव में आपके पास इंक्लूड होते हैं एमसीक्यूज़। आपके 17 एमसीक्यूज़ होते हैं। ईच एमसीक्यूज़ हैव 1 मार्क्स। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव में आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और पार्ट 2 में लॉन्ग क्वेश्चन। आपके शॉर्ट क्वेश्चन को फर्दर 3 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 12 क्वेश्चन गिवन होते हैं जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं और उसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं वो है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 6। ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके आपके टोटल 16 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको 12 क्वेश्चन गिवन होते हैं जिसमें आपने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। जो उसमें चैप्टर इंक्लूड होते हैं वो है चैप्टर नंबर 4, 5, 7 एंड 8। इसमें भी आपने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो आपके ये हो गए 16 मार्क्स। उसके बाद आपके हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 9 क्वेश्चन गिवन होते हैं जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं और इसके आपके 12 मार्क्स। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो आपको पेपर में 5 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होते हैं जिसमें आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। ईच लॉन्ग क्वेश्चन हैव 2 पार्ट्स। पार्ट ए में आपका थ्योरी का क्वेश्चन होता है और पार्ट बी में आपका न्यूमेरिकल होता है। आपने दोनों पार्ट मस्ट अटैम्प्ट करते होते हैं और इसके आपके 24 मार्क्स होते हैं। मैं आपको सैम्पल के तौर पर एक पेपर दिखाती हूँ। ये देखिए आपके पास 2019 का ये फ़िज़िक्स का रावलपिंडी बोर्ड का पेपर है। इसमें देखें सेक्शन ए में देखें तो आपके पास 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें इसके 16 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 16 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 12 मार्क्स हैं। अब सेक्शन 2 में देखें तो आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं और ये आपके 24 मार्क्स के। टोटल आपके सब्जेक्टिव के 68 मार्क्स होते हैं और 17 मार्क्स होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के। तो आपका फ़िज़िक्स का रावलपिंडी बोर्ड का जो पेपर है उसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 85 होते हैं। आप लोगों ने फ़िज़िक्स को 9-10 में फ़िज़िक्स को पढ़ा होगा, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन को भी पढ़ा होगा। हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स है क्या? फ़िज़िक्स इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स द स्टडी ऑफ नेचर। फ़िज़िक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है द स्टडी ऑफ नेचर। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, नेचर को स्टडी करते हैं, नेचर्स की लॉ को स्टडी करते हैं। फ़िज़िक्स के अंदर हम लोग क्योंकि नेचर को स्टडी करते हैं तो इसमें इंक्लूड होता है एनर्जी, फोर्स, लाइट, मूवमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग बात करते हैं कि फ़िज़िक्स को में हम लोग स्टडी करते हैं नेचर के लॉज को। जैसे बेसिक साइंसेस है तो बेसिक साइंसेस की 2 कैटेगरीज हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस एंड मटेरियल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में क्या होता है, आप लिविंग थिंग्स को अब देखते हैं और मटेरियल साइंसेस में जैसे आपकी केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है। जहाँ तक बात आती है आपकी वो चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं वो तो बाकी बेसिक साइंसेस में भी आप देखते हैं, लेकिन वो चीज़ें जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप सिर्फ फील करते हैं तो वो आप स्टडी करते हैं फिज़िक्स में। जैसे हम बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी को आपने कभी देखा तो नहीं है, आप उसको फील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मेरे जो साउंड है ये क्या है, ये साउंड एनर्जी है। जैसे आप देखते हैं लाइट को, सनलाइट आप तक कैसे पहुंचती है, ये सन रेज होती हैं, ये फिज़िक्स के लॉज को ओबे करती हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि स्लाइड में आपको आप बॉल देख रहे होंगे,
तो ये बॉल है, बॉल की मूवमेंट में क्या है कि आपने फोर्स लगाई है और बॉल में जो फोर्स है वो कन्वर्ट हुई है एनर्जी में, विच इज़ फिज़िक्स। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, इसमें आपको एक ट्री नज़र आ रहा है और वो एप्पल का ट्री है। अब ट्री हम भी देखते हैं, एप्पल ट्री से एप्पल गिरते हुए भी देखते हैं, और हम लोग ये भी देखते हैं कि जो चीज़ भी हम अपवर्ड थ्रो करते हैं वो हमेशा डाउनवर्ड ही क्यों आती है, उसकी क्या रीज़न है। आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट था, वो एक ट्री के नीचे बैठा था। उसने देखा कि एप्पल जो है वो ज़मीन पे क्यों गिरा। तो उसके माइंड में ये आइडिया आया कि ये अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी चीज़ हम अपवर्ड थ्रो करते हैं वो हमेशा डाउनवर्ड गिरती है। तो ये फिज़िक्स है। हम वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हम देख तो नहीं सकते, हम सिर्फ इन चीज़ों को क्या करते हैं, फील करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे आप लोग घर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिक फ़ैन यूज़ कर रहे होते हैं, आप इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं, आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, ड्रायर यूज़ करते हैं, ये सब किसके ऊपर बेस करता है, फ़िज़िक्स के ऊपर बेस करता है। इसके अलावा आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जैसे समवन जो लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, किसी के हाथ में सेल होगा, किसी कोई लैपटॉप पे देख रहा होगा, तो ये जो लैपटॉप है, सेल फ़ोन है, ये भी बेस करते हैं फ़िज़िक्स पे। आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जितनी भी मशीनरी होती है वो फ़िज़िक्स के ऊपर बेस करती है। कुछ लोगों की मेमोरी इतनी सॉलिड होती है कि जो चीज़ें एक दफ़ा सुन लेते हैं उनको हमेशा उनके लिए लॉन्ग लास्टिंग होती है। जैसे मैंने अभी पेपर पैटर्न को डिस्कस किया, फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन दिया आपको, लेकिन कुछ स्टूडेंट की हैबिट होती है कि वो लेक्चर को नोट डाउन करते हैं, वो चीज़ों को लिख लेते हैं। तो आपने कभी सोचा कि ये राइटिंग कैसे होती है? तो इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। ये जो आपकी पेंसिल होती है और पेपर होता है, इसमें जब आप राइटिंग करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से आप इसके ऊपर, पेपर के ऊपर लिखते हैं। होपफुली आपके लिए ये इंटरेस्टिंग होगा। ये तो था आपका फिज़िक्स का जस्ट इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को। आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।